आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डेट्स, ठीक है। और मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैथ ऑब्जेक्ट का सेंस है कि हम कितने कितने मैथ के फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स को देखते हैं। डेट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। एक स्क्रिप्ट टैग लो। सबसे पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करो, जैसे डेट नाम से डी नाम से लेता हूँ, और इसके अंदर न्यू लिखना होता है और फिर डेट लिखना होता है। ठीक है, और इसको मेरे को अगर देखना है तो कंसोल डॉट लॉग डेट, मतलब डी आउटपुट। न्यू डेट इन सिंटैक्स, ये तो ऐसे ही लिखना है आपको। ये इसके अंदर स्टोर करा दिया, ये क्या करें। हाँ, स्पेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना तो कभी कभार न्यू लिखना पड़ता है। हाँ, वैसे तो डायरेक्टली डेट से भी आ जाता है। यहाँ पे आउटपुट चेक करोगे, देखो इस आ गई आपकी डेट। अब देखो यहाँ पे, ये तो हमारे पास नॉर्मल तरीका है डेट को जनरेट करने का। अब मुझे डेट में तो सिर्फ ईयर चाहिए या किसी ईयर को मॉडिफाई करना है, सिर्फ डे चाहिए, उसका टाइम को चेंज करना है। तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, और उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, और वो पीडीएफ है ये। ठीक है, तो एक क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, न्यू डेट लिखनी होती है। ठीक है, ये कल चक्कर इसका पार्ट नहीं है, तो छोड़ो। गेट डेट, अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए, देखो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा नंबर्स फॉर्म में मिलता है। इसको फिर हम लूप या एक स्विच स्टेटमेंट आती है वो आगे आएगी, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स का यूज करा के करंट डेट को प्रिंट करा सकते हैं, तो उसका मंथ नंबर। ठीक है, अब जैसे गेट डेट में यूज करूंगा तो इसमें आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मैं न्यू डेट डॉट गेट डेट लिखूंगा। तो गेट डेट मुझे क्या आएगी, 18। अच्छा है, 18। ठीक है, ऐसे ही और फंक्शंस होते हैं। गेट डे करूंगा तो देखो डे में मेरे को नंबर मिलेंगे, और नंबर कहाँ से मिलते हैं, 0 से 6, और जो 0 शुरू होता है वो संडे के लिए होता है। तो आज हमारा क्या है, वेंसडे। तो वेंसडे में हमें कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 2 मिलेगा ना। संडे 0 1 ट्यूज, हाँ, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो ये वही टाइप है। तो ये देखो यहाँ पे गेट फुल ईयर के लिए, फुल ईयर कौन सा है हमारा, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। गेट फुल ईयर, तो इसमें क्या मिलेगा बताओ, 2024। ठीक है, ईयर जैसे जैसे अपडेट होगा वो अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे गेट आवर्स, आवर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, 0 से लेकर 23 तक। तो अभी कौन सा आवर चल रहा है, 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मिनट नहीं दिख रहा है, मिनट के लिए अलग फंक्शन है। नहीं, तो मिनट वो और हाँ, दोनों के लिए आपको फिर अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ेगी। लेट डी वन इक्वल टू न्यू डेट को जनरेट करोगे, उसमें से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गेट मिनट्स लगाना पड़ेगा। और उसके बाद इसको भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे डी कॉमा डी1 करो। ठीक है, 13 26। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये सिर्फ जनरेट करने का तरीका। ये डेट्स को हम क्या करेंगे, अपने HTML पार्ट में शो कराएंगे, लेकिन मेथड ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे कभी कभार हम देखते हैं ना कि वेबसाइट के अंदर टाइमिंग चलती रहती है, तो उसी चीजें यहाँ से लगा सकते हैं। बस जैसे यहाँ पे इंसर्ट करना है एक टैग के अंदर, तो जैसे जैसे टाइम भी अपडेट होगा ये भी, मतलब जैसे वेबसाइट का टाइम अपडेट होगा ये भी अपडेट होता रहेगा, क्योंकि ये करंट है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे गेट का तो हमने सीख लिया कि हमें चीजें गेट करनी कैसे करनी है। अब यहाँ पे सेट का भी कोई ऑप्शन आता है, जैसे सेट डेट। आप अगर अपनी कोई डेट सेट करना चाहते हो तो उसे कैसे हम सेट करेंगे, तो जस्ट उसके लिए आपको यहाँ पे, ये मैं नीचे यूज करूँगा, सेट डेट्स। ठीक है, तो सेट डेट्स के लिए मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ एस डी नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ न्यू डेट। न्यू डेट, न्यू डेट में मैंने यहाँ पे कोई डेट डाल दी, जैसे कि अपना बर्थडे बताओ, 03-0। ठीक है, अब मैं ऐसे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एस डी। तो मेरे को क्या दिखाई देगा अभी, मंडे मार्च 10 2003, और टाइमिंग इसमें बाय डिफॉल्ट 00 रहेगी। ठीक है, तो देखो अब मुझे इसमें से अगर वीक डेज को गेट, अब देख ये तो मेरी ठीक है, अगर मेरे को अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखने का, ये तो इसमें डेटा डाल के आपने चेक कर ली, तो हमारा इस केस में भी हो जाता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे करंट डेट दिखाई दे रही है, अब मुझे इसको कुछ मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए कैसे करोगे, लेट, यहाँ पे मैं जो फंक्शन यूज करने वाला हूँ सेट फुल ईयर का करने वाला हूँ। यहाँ पे एफ नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एस डी डॉट सेट फुल ईयर। ठीक है, तो फुल ईयर में मैं क्या डालना चाहता हूँ, अभी हमारा 2024 चल रहा है, मैं 2003 डालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या मेरे को करना पड़ेगा, एफ करना पड़ेगा। आउटपुट में क्या देखूंगा यहाँ पे,
सेट फुल ईयर सेट्स द ईयर ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे एक बार फिलहाल के लिए इसे हटाओ। यहाँ पे एस डी ही करते हैं तो आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो थर्सडे December 18 2003 सेट हो गया। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको बिना स्टोर कराए, लेकिन मैंने स्टोर करा के कर दिया, डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कर लोगे, यहाँ पे बस इसे हटा के कट करो, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो। ठीक है, आउटपुट तो फिर भी वही आएगा। ठीक है, फिर ये अच्छा हाँ स्टोर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर इसको अपडेट नहीं कर पा रहा ना, इसको इसमें स्टोर कराओ वापस। फिर इसकी अपडेटेड वाली ये अपडेट हो जा रही है, तो इसकी अपडेटेड फॉर्म यहाँ पे देख पाओगे। ये हाँ जो सेट ये जो आ रहा है, ये जो स्टैंडर्ड एक सेट होगा ना, तो उसका पूरा ईयर का डेज काउंट करके आज तक का बता रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहा है ये। हम्म। हाँ, 2003 से आज तक का डे, नंबर ऑफ डेज। चलो छोड़ो से, यहाँ पे मेनली तो ये इस पे फोकस करो कि मैं चीज़ों को अपडेट कर पा रहा हूँ, और कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। तो या फिर मतलब जैसे ये या मैं जब स्टोर कर दे रहे तो या पहले वो डे क्यों आ रहा है, नहीं वो आएगा ही। आप इसमें अगर सब कुछ इसमें सेट कर सकते हो आप करंट डेट में। अगर यहाँ पे और किसी डेट में करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे और कुछ लिखता, कुछ भी लिख दो रैंडमली, 20/10/1999, 95, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेंसडे January 1 2003 आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेट को चेंज कर दिया है। तो इसमें जो डेट आएगी वो उसके अंदर अपडेट हो जाए। बीस दस 1995 तो मतलब 20 अक्टूबर 1995। हाँ हाँ वही तो, सेट फुल ईयर में 2003 किया तो 20/10 क्यों आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसका वो तो नहीं है 20 मतलब ये सबसे आगे का मंथ ले रहा है यहाँ पे दिसंबर, इसके हिसाब से लिख के देखो। तो आज कौन सा महीना चाहता हूँ मैं, 10वां डेट, स्ट्रिंग में लो 10वां महीना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे 12वां, हाँ यहाँ पे 201995, ये तो बाय डिफॉल्ट चेंज ही हो जाएगा। हाँ हो गया चेंज, अक्टूबर 12, हाँ उस फॉर्मेट में लिखना है जो यहाँ पे फॉर्मेट यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होगी, बाकी सारी चीज़ें यूज करके देख लोगे। ठीक है, गेट सेट आवर्स, सेट आवर्स में आवर्स भी आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सेट डेट को यूज करके देख लो। तो मैं किस में सेट करूंगा, यहाँ पे लेट करूंगा एस नाम से सिर्फ सेट करने के लिए, यहाँ पे मैं SD में डॉट सेट डेट करूंगा, और डेट आज की कितनी है, मतलब इसमें कितनी है 10 है, तो यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। इसमें मतलब वो चीज है मतलब, जैसे यहाँ पे 2003 ऐसा कुछ हो सकता है जैसे 1995 है, और हम चाहते हैं कि 5 साल आगे चला जाए, तो ये जो स्टेप ईयर हमारा, तो 5 साल बाद करेंगे, हम ईयर ना डालेंगे तो वो पूरा लॉजिक बनाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होगा, पूरा लॉजिक बनाना। जैसे होता है ना, हम लोग कोई चीज खरीदते हैं सब्सक्रिप्शन, तो उसमें जैसे खरीदते हैं तुरंत हमारे नीचे दिखा देता है एक्सपायरी डेट वगैरह चीज। वो वो तुरंत दिखा रहा है कि तुम लोग कुछ ईयर के हिसाब से वो दे रहा हो ना कि इतने ईयर बाद मेरी बात ये, हाँ वो लॉजिक लगाओगे बनाओगे, कुछ किसी भी तरीके का लॉजिक बना सकते हो। तो उसमें 5 साल वो ऐड करके दिखा देगा। वो तो सर्च रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरा सर्च करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा लॉजिक। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी, मेन लॉजिक जो होता है वो डेट का वो ऐसे होता है। बाकी अगर बनाना चाहते हो तो यूज करो गूगल का, ChatGPT का बना के देगा वो आपको। क्या बोल रहे हो बताओ, ऐड, मैं वो समझाता हूँ ना, डायनामिक 5 years ऑन करंट डेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर एक कॉन्स्ट करंट डेट लोगे, न्यू डेट को असाइन करोगे, बस। कॉपी कोड, हो गया, पूरा लॉजिक बन गया। से वापस कर लो फॉर्मेट। पहले तो देखो करंट डेट आपकी ये है, 5 ईयर ऐड करोगे न्यू डेट में, तो ये से फ्यूचर डेट में स्टोर करा दिया करंट डेट जो यहाँ पे जनरेट होगी, है ना। फिर फ्यूचर डेट डॉट सेट फुल ईयर करोगे, यहाँ पे इस चीज को डायनेमिक कर दिया, बस मैं क्या कर रहा था स्टैटिक वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे डायनेमिक ऐसे करोगे करंट डेट में उसकी ईयर को गेट करके +5 कर दोगे। फिर यहाँ पे कंसोल कर दोगे करंट डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग, ये भी कुछ फंक्शन होता है जो कि क्या करता है डेट को स्ट्रिंग वैल्यू में बदलता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये इसको स्ट्रिंग वैल्यू में बदलेगा, आउटपुट चेक। हाँ करंट डेट, ये करंट डेट, टू डेट स्ट्रिंग यानी जो भी,
ये फ्यूचर डेट दिखाएगा, तो क्या अपडेट हो रही है, ठीक, मतलब इस कंपैरिजन बताना दोनों का क्या ऐड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे करंट डेट आज। हाँ। हाँ बस यूज करो ऐसे, मेन लॉजिक तो यही आया ना, न्यू डेट का ही आया। भयानक बोल सकता, अभी देखो ये सिर्फ डायरेक्टली कंसोल करके दिखा रहा है, आपको कब ऐड कराना है, जब आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, HTML का यूज करोगे, तो वो लॉजिक अपने आप और कॉम्प्लेक्स बनता रहेगा। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीज है, ये तो डायरेक्टली कंसोल में दिखा रहा है, कंसोल में थोड़ी ना देखोगे वेबसाइट पे। वो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बनती रहती है, इसलिए तो रिसर्च वर्क करना पड़ता है वेबसाइट पे, ठीक है? कुछ भी लॉजिक बना रहे हो उसको अलग से पहले बनाओ, फिर उस पर अप्लाई करो। तो ये थोड़ा सा आपको हमेशा करना। हाँ। हाँ जैसे जैसे एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, वो उसमें यही वेबसाइट की तो जितनी भी चीजें होगी बेसिकली तो आप बना ही लोगे, लेकिन जब डेटा पे काम करने की बारी आती है ना, तब इसमें ऐसा काम करना पड़ता है, तब प्योर जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है, बाकी तो सब कुछ आप फ्रेमवर्क के थ्रू कर ही लोगे। ठीक है, तो ये PDF मैं आपको सेम शेयर कर दूंगा, तो इसे देख लेना। भेज दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ फालतू चीजें हैं जैसे कि हाँ, ये जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये इसका पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, क्लास का, ठीक है, तो ये वहां पे पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे जैसे पार्स वाली चीज है, ये भी हम जेसन में पढ़ते हैं, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है, प्रोटोटाइप ये सब नहीं है, जो मेन चीज़ है डेट सेट आर्स, ये सारी चीजें तो वो सब देख लेना, ठीक है। बाकी अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैथ ऑब्जेक्ट। लॉजिक बनाना ना, नेक्स्ट कल से। हाँ आप सारी चीजें, वो तो बहुत दूर है अभी, अभी तो सब कंसोल में ही चले। उस पे आने पे लगभग आपको अभी इफ एल्स सीखना है, लूप सीखना है, फंक्शन सीखने, ऑब्जेक्ट सीखना है, क्लासेस सीखना है। 13वीं क्लास लगभग 2 हफ्ते बाद होगा। वो डोम जब आएगा तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आओ, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक सीखना है मैथ ऑब्जेक्ट, तो मैथ ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती है पहले तो वो देख लो। तो मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट एग्जैक्ट होती है। हाँ तो यहाँ पे जो मैथ डॉट पाई है, अगर हमें किसी जैसे सर्कल के फॉर्मूले में पाई की वैल्यू यूज करनी है, तो यहाँ पे मैथ डॉट पाई यूज करेंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू बताया है। 3.14 भी अचानक किसी वेरिएबल में स्टोर करके यूज कर सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट थोड़ी ना होता है, तो इसलिए हम मैथ डॉट पाई का यूज करते हैं। मैथ डॉट राउंड को सीखेंगे, फिर यहाँ पे मैथ डॉट सील को सीखेंगे। पाई यूज नहीं होता, जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन वेबसाइट बना रहे हो, हाँ तो वहाँ पे सारे लॉजिक्स लगते हैं ना, तो वहाँ पे बना सकते, मोस्टली आप नहीं यूज करोगे। ठीक है, मैथ डॉट सील हो गया। नेक्स्ट मैथ डॉट फ्लोर, फिर मैथ डॉट पाव, पाव का क्या मतलब है, पावर। मैथ डॉट SQRT, ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल के देगा। ठीक है, फिर मैथ डॉट ABS आता है, ये कभी मैंने यूज किया नहीं है, बट ठीक है देख लो आप। एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। नहीं, ये है जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा बस। ठीक है, साइन होता है। यहाँ तो सिर्फ यूज करना है, सिर्फ वैल्यूज का आउटपुट देगा आपको, बाकी मैथ डॉट मेन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको बस देख लेना, ये भी इसी का पार्ट है, मेरे को बताना भी यही था बट मैंने वहां पे बता दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स हो गया, फिर मैथ डॉट रैंडम भी मैं बता चुका हूँ, मैथ डॉट रैंडम, तो इसे भी हम रहने देंगे। फिर नेक्स्ट है मैथ डॉट लॉग, फिर मैथ डॉट, ये सिर्फ उसमें यूज होगा जब जहाँ पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन की आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, वैसे सिर्फ रैंडम नंबर्स से हम यूज करते हैं वेबसाइट OTP को जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे मैथ डॉट लॉग 10। ठीक है, ये पार्ट कुछ ऐसा होगा, तो ये सारे आ, यहाँ से सिर्फ आप नंबर्स को जनरेट करके डिस्प्ले कराओगे, लेकिन मैसेज के थ्रू भेजने के लिए आपको कोई API यूज करनी पड़ती है, इंटीग्रेट करनी पड़ती है, तब वो SMS में जाएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं करता वो। ऐसी पेमेंट गेटवे होता है। ठीक है, पेमेंट गेटवे कोई भी इंडिया नहीं बनाती है, सिंगापुर बनाती है, पूरा उनकी कंपनी है।
ठीक है, सिर्फ उनके पेमेंट गेटवे की एपीआई को हम यूज करते हैं बस। हाँ, जो हम ऐप यूज करते हैं, क्या हमने। हाँ, वो कहाँ, इंडिया वाले कहाँ देते थे। हम बोलते हैं कि डिजिटलाइज हो चुके हैं, बट हम वही कोडिंग ही होती है। ऐसी थोड़ी ना हो जाता है, इसके लिए पूरी कंपनी सेटअप करनी पड़ती है, हर एक चीज अपडेट होती है हर एक सेकंड पे। ठीक है, अब जैसे इसमें डेटा पे ही देख लो ना, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रही है तुरंत डेटा अपडेट होता है और तुरंत स्टोर भी हो जाता है। तो ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती, सोचने में ही आसान लगती है। पूरा कंपनी का सेटअप अगर एक चीज भी हिल गई तो सब खराब हो जाएगा, सारी ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए एपीआई उन्हीं को दिया जाता है जब गवर्नमेंट अच्छे से अप्रूव होती है। ठीक है, तो छोड़ो वो सब, आपको तो फिलहाल अभी यूज ही करना है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं मैथ डॉट पाई को। तो ये कैसी आउटपुट देगा मेरे को, मैथ डॉट पाई का लिखने का तरीका हमेशा यही होगा। कंसोल डॉट लॉग करोगे और यहाँ पे मैथ को डाल दो, आउटपुट मेरा क्या आएगा। लाइव सर्वर, देखो है, ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू 3.1459 जो भी चली जा रही है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, तो इसलिए आप इसको यूज करोगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैथ डॉट राउंड, लिखते भी जाता हूँ कॉपी यहाँ पे। हाँ सब, तो राउंड ऑफ की वैल्यू को हम देखते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे कोई नम ले लिया, नम में मैंने स्टोर करा दिया मैथ डॉट डॉट राउंड। राउंड में मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 4.4। तो मेरे को बताओ कहाँ पे लेके जाएगा मेरे को। हाँ, तो ये मेरे को 4 की तरफ लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4.6 लिख दूंगा, 5 की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। हाँ, 5 के लेके जाएगा, मतलब हाइयर की तरफ पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे 7 लिखो ताकि ये पता रहे कहाँ की तरफ राउंड ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट सील और फ्लोर को देखते हैं, पहले मैथ डॉट सील को देखते हैं। देखो ये भी राउंड ऑफ करने का ही काम करता है। ठीक है, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट num 1 को ले रहा हूँ और इसमें मैं मैथ डॉट सील का यूज कर रहा हूँ। सील में मैं क्या कर रहा हूँ, 4.9 लिख रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये राउंड ऑफ किसकी तरफ होना चाहिए। अच्छा हाँ, मैथ डॉट सील है, मेरे को यहाँ पे 4.3 लिखना, अब कहाँ जाएगा। हाँ, सीलिंग का मतलब हमारा छत का पार्ट होता है, यानी अपर इंटीजर की तरफ जाता है ये। तो यहाँ पे कितना भी लोअर कर लो उसे, वो हमेशा जाएगा हायर की तरफ। ऐसे ही इसका फ्लोर का उल्टा होता है, फ्लोर हमारे नीचे की तरफ होता है, अगर आप कितना भी हायर नंबर लिख लो लेकिन ये जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ। कॉन्स्ट में num2, यहाँ पे मैंने मैथ डॉट फ्लोर का यूज किया और इसमें लिख दिया मैंने 4.9। तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, num2 4 देगा। आ गया, मैथ डॉट फ्लोर मतलब नीचे की तरफ मेरे को लेके जाता है ये। ठीक है, वैसे तो इनका हम यूज सील का यूज करते हैं लेकिन हाँ, कहीं कभार बार हमें ऐसी नीड पड़ती है कि हम नहीं चाहते कि हम डाउनवर्ड की तरफ, जैसे प्राइस के केस में हमेशा राउंड ऑफ अपर की तरफ हो। ठीक है। हाँ, तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पाओ होता है। तो मैथ डॉट पाओ को कैसे यूज करते हैं, कॉन्स्ट पी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने मैथ डॉट पाओ का यूज किया। पाओ में मेरे को दो वैल्यूज लेनी होगी, एक वैल्यू मैं लेता हूँ 8, 2। तो पहली वैल्यू मेरा नंबर है और सेकंड वैल्यू मेरी पावर है। ठीक है, तो 8 की पावर 2, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। कंसोल डॉट लॉग 64। ठीक है, 64 मतलब पावर की वैल्यू आउटपुट देखा, लेकिन आपको पहले नंबर फिर ये सेकंड जो नंबर होता है वो पावर होती है। ठीक है, एस क्यू आर टी को देख लेते हैं, मैथ डॉट एस क्यू आर टी। तो जस्ट मैं सिंपल यहाँ पे पूरा कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। यहाँ पे मैं एस क्यू नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैथ डॉट एस क्यू आर टी का यूज करूँगा, SQRT, जिसमें मैं क्या करूँगा 64 लिख रहा हूँ। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है। हाँ, 8 होगा ना, 8/64 होता है ना, क्यूब नहीं स्क्वायर रूट। ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है। फिर ABS को देख लो।
तो एबीएस में जैसे मैंने कुछ भी वैल्यूज नेगेटिव में ले ली, जैसे यहाँ पे मैं कॉन्स्ट में ए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस एबीएस का यूज करा, एबीएस, एबीएस -4.5 लिख दिया। ठीक है, तो एक मिनट वो तो ऐसे लिखना है, हाँ। लेकिन एक चीज और, मैथ डॉट एबीएस लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, ठीक, आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 -4.5, नहीं 4.5 आएगा, मतलब किसी भी नेगेटिव वैल्यूज पे डायरेक्टली। तभी तो मैंने बोला कि मैंने यूज ही नहीं किया आज तक। जैसे हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ भी लॉजिक आपने बनाया है, ठीक है, वहां पे लॉजिक बनाते 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 उसका आउटपुट मेरा नेगेटिव में आ रहा है, बट आप शो नेगेटिव में नहीं कराना चाहते, तो उस केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट आपका बाई चांस ही, मैंने आज तक यूज नहीं किया है, क्योंकि हम लॉजिक ऐसा बनाते नहीं कि नेगेटिव आउटपुट आए, तो हमेशा पॉजिटिव ही मैथ डॉट मेन। मेन तो मैंने बता दिया, तो इसे छोड़ो, मेन और मैक्स का पता है आपको। इस पे आता है मैथ डॉट साइन और कॉस पे, सिंपल वही, हाँ। ठीक है, जैसे कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, 60 की वैल्यू कितनी है, उसकी आउटपुट ही दिखाता है ये। तो मैंने दिखाएगा, हाँ, जैसे मेरे को फिर अच्छा है, कोई किताबों के पर याद नहीं करना, मेरे को याद करता था, मैं भूल जाता था, फिर याद करता था। हाँ, जैसे यहाँ पे एस से मैंने शायद ले लिया, एस आई ले लो, साइन। ठीक है, यहाँ पे लिखो मैथ डॉट साइन। ठीक है, साइन में मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 90, कंसोल डॉट लॉग, या एस आई, आउटपुट क्या आना चाहिए, 0.89 समथिंग आ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है ये प्रोग्राम है। साइन जीरो की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो ही होती है। साइन 30 की वैल्यू, ठीक है, -0.98 समथिंग यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, साइन 30 नेगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, 30 60 90 कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज देते हैं ना बाय डिफॉल्ट, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री, रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो रेडियन में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो एक्जैक्ट आंसर दिखाएगा। अब रेडियन में कन्वर्ट, हाँ, रेडियन एक डिग्री होती है, एक रेडियन होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो आउटपुट हम देते हैं वो डिग्री में देते हैं, लेकिन जो, हाँ, कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है आपको। चलो, नेक्स्ट क्या करना था हमें, मैथ डॉट साइन हो गया। अब साइन का रेडियन में मेरे को कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखना होता है, एंगल इन रेडियंस। तो रेडियंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, आपको लिखना है एंगल, बाय डिफॉल्ट हम किस में देते हैं, डिग्रीज में, एंगल इन, यहाँ पे हमारी डिग्री वाला पार्ट होगा। इसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 1/8 पाई अपॉन 180, तो पाई के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाई, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करोगे 180 से, ये फॉर्मूला होगा, बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये आपकी डिग्री वैल्यू हो गई। अब मैथ डॉट पाई को अप्लाई कर दो, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, इनटू में करके पेस्ट। ठीक, आउटपुट चेक करते हैं, तो आ गया 0.49 समथिंग कुछ आ रहा है। और कोई वैल्यूज चेक करते हैं, 60, तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। तो थोड़ा सा याद रखना, जब भी आप इसे बनाओ, तो जितनी भी डिग्री वैल्यू होगी उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, सेम हमारा कॉस के लिए भी है। यहाँ पे CI CO लिख दो, CO, यहाँ पे कॉस लगाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, यहाँ पे मेरे को CO का आउटपुट चाहिए। तो 60 डिग्री, तो आउटपुट 0.50 समथिंग, मतलब ठीक आ रहा है हमारा आउटपुट, हाफ ही होता है ना, तो एग्जैक्ट ये होता है, हाँ। बस ये है, तो जस्ट फॉर्मूले में यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। मैथ डॉट रैंडम हो गया, लॉग वगैरह देख लो, तो लॉग की भी पता ही है, ये भी आउटपुट ही देगा उसका। तो यहाँ पे पेस्ट किया मैथ डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट एल नाम से एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने क्या किया, मैथ डॉट लॉग, मैथ डॉट लॉग की वैल्यू लिखी, लॉग की पहली वैल्यू 1 मैं लिखता हूँ, तो 1 का आउटपुट क्या आना चाहिए वैसे, पता है लॉग कैसे निकालते हैं, मैं फिर बोल दूँ, मुझे सबसे बेकार लगता है log। तो जीरो आउटपुट आता है इसका, ठीक है। और दूसरी वैल्यू देखना चाहो जैसे 5 की, तो 5 का आउटपुट ये 1.60 समथिंग कुछ आएगा।